यहाँ पे, ठीक है, आधा दर्जन से ऊपर लड़के थे कि ये देखिए मेरे यहाँ पे उन्होंने मारा कि मेरे मतलब कि मुझे एकदम चक्कर आ गया मेरी गर्दन पे। उनसे लड़ाई कर रहे थे, मतलब कि सब एक दूसरे से, मतलब कि इस तरह से हो रहा था वहाँ पे। फिर मार पीट करके तुरंत वहाँ से वो लोग, जब हल्ला मचने लगा, काफी शोर होने लगा, तो वहाँ से फिर गायब हो गए वो लोग। मुस्कान से आपका क्या विवाद है, क्यों है और कब से है? रात में गुंडे बदमाश लेके गाड़ी से चलती है, वो इस चक्कर में ये सब कर रही है कि हमारा उधर का एरिया जितना है वो सब वो कब्जा करे। अगर आज वो सेलिब्रिटी ना होती तो कोई बात ही ना होती यहाँ पे, ठीक है। ममता कुलकर्णी के नाम को लेके हम लोग कोई इशू बनाते ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज मेला क्षेत्र में। प्रयागराज मेला क्षेत्र से खबर सामने आई थी। खबर ये थी कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी बेन गिरी उर्फ छोटी माँ पर हमला हुआ है। वो हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनको क्या लगता है, आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं हमले की पूरी सच्चाई क्या है। छोटी माँ, क्या हुआ था? हम लोग आ रहे थे और अचानक से हमारी गाड़ी के आगे काफी लड़के, आधा दर्जन से ऊपर लड़के थे। वो लोगों ने गाड़ी पे एकदम अटैक किया, सामने से आ गए और फिर गाड़ी का गेट खोल के मेरे को मारने चले। तो जैसे उनके हाथ में चाकू था और मुझे मारने चले। जब एकदम से चिल्लाहट हुई, उतने में ही मेरे बगल में एक मेरी शिष्य बैठी थी, राधिका। उसने उसका हाथ पकड़ा, तो उसके उन्होंने हाथ पे वार किया। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पर इतनी जोर से, मतलब कि जैसे पता नहीं क्या लोहे का क्या चीज था, कि मैं देखी नहीं कि ये देखिए मेरे यहाँ पे उन्होंने मारा कि मेरे उतने में ही मतलब कि मुझे एकदम चक्कर आ गया मेरी गर्दन पे। और फिर गले में मैं पहनी हुई थी इतना बड़ा नेकलेस था, चैन टाइप का लंबा सा, मेरा गोल्ड का था। वो पूरा ऐसे करके खींच लिया। और फिर उतने में जब चेले लोग हाथापाई होने लगा, चिल्लाहट होने लगा, तो वो लोग एक चेले को खींच करके लड़कों ने नीचे उतारा और उनके ऊपर उनसे लड़ाई कर रहे थे। मतलब कि सब एक दूसरे से, मतलब कि इस तरह से हो रहा था वहां पे। फिर मार पीट करके तुरंत वहां से वो लोग, जब हल्ला मचने लगा, काफी शोर होने लगा, तो वहां से फिर गायब हो गए वो लोग। और फिर बहुत देर बाद चिल्लाहट, इतना चिल्लाने के बाद पब्लिक तो रुक रही थी, मगर प्रशासन थोड़ी देर बाद आई। वहां पे फिर प्रशासन ने गाड़ी में लिटा करके उसको, एक मेरी एसएस जो थी, राधिका थी, उसके काफी चोट लग गया था, तो गाड़ी में ले जाके हॉस्पिटल ले गए हैं। और मेरे बहुत दर्द आ रहा था, बहुत चक्कर आ रहा था, जो चोट की वजह से तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरे एकदम दिमाग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय हो क्या रहा है। क्या लग रहा है कल्याणी जी, ये लूटपाट की कोशिश थी जिस तरह से चैन खींची गई, या कोई साजिश थी? देखिए, साजिश भी इसको समझिए, क्योंकि उस समय जब हॉस्पिटल में निशा, जो मेरी एक चेले चेला थी, वो बता रही थी कि वहां पे मुस्कान को भी उसने देखा था। एक किन्नर मुस्कान करके है कोसाम्बी की, जो ये आज बहुत दिनों से उसका हमेशा, जैसे एक धमकी देना, हमेशा वो धमकी देती है जान से मारने की। अभी 1 महीना 15-20 दिन पहले मेरी गाड़ी का उसने एक्सीडेंट करा दिया था। इनोवा क्रिस्टा से हम लोग मेले में ही आ रहे थे, यहाँ पे राम भवन चौराहे पे ही हमारी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट कराया। मेरी गाड़ी पूरी टूटी पड़ी है, मुट्ठीगंज थाने में आज भी खड़ी है, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया कि हम वहां से गाड़ी निकाल के देते क्लेम पे। और वहां पे भी मुकदमा दर्ज है उस मुस्कान के नाम पे। और ये हिमांगी सखी जो है, ये उसे पूरा सपोर्ट कर रही है। क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, मगर ये है कि मुस्कान जो भी है, ये सब मुस्कान करवा रही है। कल्याणी जी, आपने दो नाम लिए, एक मुस्कान का, एक हिमांगी शकी का। हिमांगी शकी पे 9 फरवरी को हमला हुआ था, ये खबर सामने आई। और मुस्कान से आपका क्या विवाद है, क्यों है और कब से है? देखिए, हिमांगी सखी का मैं नहीं जानती, मगर मुस्कान किन्नर जो है, वो हमारा जैसे क्षेत्र होता है, एरिया होता है बधाई का, वो एरिया कब्जाने के चक्कर में
वो ये कर रही है। अभी 20 दिन पहले उसने जो उस एरिया में सरायकिल में हमारे चेले जाते हैं बधाई के लिए, वहां पे उसने हमला करवाया था, लड़कों से मारपीट करवाया था। तो सरायकिल थाने में उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी से 20 दिन पहले, 15-20 दिन की बात है। और ये हिमांगी सखी, तो चलिए मानिए कि ये एक मतलब कुंभ में आती हैं, और ये तो एक किन्नर की अपनी लड़ाई है जो ये फायदा उठा रही है मुस्कान हिमांगी सखी के साथ मिलके। मतलब आपकी या जो किन्नर अखाड़ा है उसकी हिमांगी सखी के साथ जो भी विवाद है उसका फायदा मुस्कान उठा रही है। हाँ, तो ऐसा क्यों, कब से है ये मुस्कान हमारा क्षेत्र कब्जा करने के कब से, चक्कर में कितना समय हो गया इसको? हो गया, साल 1.5 साल से ये ऐसे कर रही है। जैसे क्या है कि अब हमेशा हम लोग के एरिया में घुस के बधाई ले लेना, और रात में गुंडे बदमाश लेके गाड़ी से चलती है, वहां भरवारी में वो रहती है, गाड़ी से लड़कों को लेके जाएगी। जैसे यहाँ से अब चेले जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक करना, लड़ना झगड़ना, हमारी लोग की बधाई ले लेना। तो वो इस चक्कर में ये सब कर रही है कि हमारा उधर का एरिया जितना है वो सब वो कब्जा कर ले। इस चक्कर में वो ये कर रही है मुस्कान। और ये चीज पता कर सकते हैं, अभी एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है, और अभी पीछे सरायकिल में झगड़ा हुआ है, और आए दिन वो कुछ ना कुछ करती रहती है। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले सुनने को ही मिला था कि कुंभ के बाद हम हटा देंगे, इस तरह कर देंगे। तो इस तरह ये हमला करवा रही है, कुछ भी कर सकती है हमारे साथ या हमारे शिष्यों के साथ। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन से आपने क्या शिकायत की? आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें क्या क्या आपने मेंशन करा है? जी, ये वाली घटना की अभी एफआईआर तहरीर दी गई है। तहरीर लेके भी यहाँ पे थाने में गए हैं मुकदमा कराने के लिए। अब देखिए, आगे हम तो यही कहेंगे कि इसकी जांच करें मुस्कान की। और जो भी अगर ये घटना ऐसा कुछ करना चाह रही है, तो मैं यही चाहूंगी कि प्रशासन से हमें सुरक्षा मिले। सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमारी सुरक्षा हमें दी जाए। और कोई भी घटना ऐसी होती है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, जैसा कि मैं प्रयागराज से हूँ, मेरी फैमिली को भी धमकी दी जा रही है, मेरे भाई को भी मारने की धमकी दी जा रही है। अगर कल को मेरे साथ या मेरे भाई के साथ या मेरे शिष्यों के साथ कुछ भी होता है, तो उसकी पूरा ये मुस्कान का हाथ है, ये मुस्कान जिम्मेदार है। छोटी माँ, एक सवाल इस विवाद से थोड़ा सा अलग हटके, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को लेकर बहुत सुर्खियों में है। जब से किन्नर अखाड़े में उनका शामिल किया गया, उन्होंने इस्तीफा भी दिया अपना पद से, फिर उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। इस सब पूरी जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ममता कुलकर्णी एक सेलिब्रिटी थी, ठीक। अगर आज वो सेलिब्रिटी ना होती तो कोई बात ही ना होती। ममता कुलकर्णी के नाम का तो केवल एक मुद्दा बनाया जा रहा है, आप इस बात को समझिए। और इसके पीछे ये सारा, ये मुस्कान या जो भी लोग इनके साथ मिले हैं, खेल कुछ और है। ममता कुलकर्णी के नाम को तो केवल एक मुद्दा बनाया जा रहा है। किस तरह का खेल है, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? हमारे दर्शक लगातार ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों है इतना ज्यादा सुर्खियों में, विवाद क्यों है? देखिए, ये एक जैसे कि आप मतलब कि आपका कहना है कि ममता कुलकर्णी को लेकर के। हाँ, मतलब देखिए, ममता कुलकर्णी हमारे अखाड़े में ममता कुलकर्णी जैसा कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, तो उस उनका मन हुआ कि हम कि जैसे कि लोग सोचते हैं ना कि एक पुरुष हमारे साथ गलत है, एक औरत पे विश्वास नहीं कर सकते, तो उन्होंने किन्नर समाज पे विश्वास किया। अब हर इंसान का एक आस्था होता है, एक विश्वास होता है। तो वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर के पास आई कि हमें महामंडलेश्वर बनना है। और उन्होंने ये सोच करके कि चलो कोई इंसान है, अगर देखिए गलती हर इंसान से होती है, अतीत हर इंसान का होता है ना, अच्छे बुरे कर्मों का। मगर जब परमेश्वर की कहते नहीं शरण में कोई आना चाहता है, सनातन धर्म में आके अच्छे काम में चलना चाहता है, तो ये सोच के लक्ष्मी माँ ने उनको ये पद दिया कि चलो कोई नहीं है,
कि अगर इंसान सुधरना चाहता है या कोई भी गलती है उसकी जीवन की, तो यही था, उनको पद दिया गया। अब मगर उसका दुनिया ने यही लालचन लगाया कि पैसा ले लिया, कौड़ी ले लिया, ये कर लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, किन्नर समाज अब हमारे यहाँ पे रोज ला कितने श्रद्धालु आते हैं। आप देखिए, सुबह से रात तक भीड़ रहती है। हम लोग किसी से भी मुंह खोल के हम नहीं मांगते हैं कि हमें आप ये दक्षिणा दीजिए। अगर कोई देता है जब भी हम खुश हैं, नहीं देता है जब भी हम खुश हैं, फिर भी हम लोग सबको दुआ देते हैं। आप एक दिन यहाँ पता करिए, किन्नर समाज किसी की गोद भरता है, हम लोग कभी किसी से डिमांड नहीं करते, भले उसकी औलाद हो जाए, बच्चे हो जाए, जब मांगते हैं। पैसे की बात नहीं है कि यहाँ पैसा लेके उनको ये पद दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस केवल एक कि ममता कुलकर्णी आई, माँ के मन में क्या आया कि उनको पद दिया गया, मगर लोगों ने इसका क्या क्या लालछन लगाया जा रहा है, क्या क्या। अब इंसान कहाँ से, जब कोई ऐसे हम लोग ने गलती ही नहीं किया है, कुछ ऐसा किया नहीं है, तो हम क्यों किसी को सफाई दें। कोई जाने या ना जाने, परमेश्वर तो जानता है ना। छोटी माँ, इस हमले में आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे एक तो मेरे यहाँ पे घुटने पे मारा है, देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरे यहाँ पे लगा है, और ये गर्दन पे, यहाँ से मेरा, और ये चैन जो यहाँ से खींचा था, यहाँ से। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। एक ममता कुलकर्णी के नाम को लेके हम लोग कोई इशू बनाते ही नहीं है। देखिए, हमारे अखाड़े ने उनको पद दिया, तब भी कुछ नहीं। ममता कुलकर्णी अपने से आई, महामंडलेश्वर बनी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब भी हम इतना, आप खुद देखें कि हमारे किन्नर अखाड़े के ऊपर लोगों ने क्या क्या कमेंट्स नहीं किया, फिर भी हमारे अखाड़े ने उनको हटाया नहीं। वो अपने से उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारा अखाड़ा तो फिर भी हर लोगों की बात सुन रहा है। मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन देखिए, मंजूर किया उन्होंने, बोला है ना, अभी बोला है वीडियो बना के, सामने से तो आके नहीं बोला ना। सामने से आके बोलेंगे तब बात होगी ना। वीडियो से क्या होता है कि कहाँ बैठ के क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। हो सकता है दबाव में बोला हो या क्या बात है। जब कभी फेस टू फेस वो बैठेंगी, बात होगी, तब की तब देखी जाएगी। मगर इस तरह से ये जो भी वारदात या घटना हो रही है हमारे साथ, मैं तो यही कहूंगी कि हमें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और इस मुस्कान की पूरी जांच करानी चाहिए। सरकार से मेरी यही गुहार है, माननीय योगी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी माँ, हमसे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए आपके साथ क्या क्या हुआ। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। मैं मृत्युंजय।